तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं 2 दिन के मेहमान पार्ट 2 के बारे में। तो आप स्टार्टिंग में देखोगे कि मनोज तो सपने में ही सोच रहा होता है कि रूपाली के साथ वह सब करे। तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही रूपाली और मनोज का ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो कि एकदम हॉट होने वाला है। और फिर बेचारे की जब आँख खुलती है तो वह देखता है कि यह तो एक सपना ही था, और वहाँ से उठ के चला जाता है। और फिर आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है, चुन्नीलाल दूध में एक टैबलेट मिला देता है बेहोशी की, और ले जाके रूपाली को देता है। तो रूपाली बोलती है कि मुझे यह चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन चुन्नीलाल बोलता है कि एक बार पी के तो देखो, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो रूपाली बोलती है ठीक है, अब आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं पी ही लेती हूँ। और भाई साहब वह दूध पी लेती है। और जब थोड़ी देर बाद रात होती है तो आपको देखने को मिलेगा रूपाली अपने कमरे में सो रही होती है। इतने में चुन्नीलाल आता है और उसके साथ गलत हरकत करने लगता है, और चुन्नीलाल उससे भरपूर मज़े लेता है। लेकिन इतने में ही रूपाली उड़ जाती है। तो चुन्नीलाल पूरा शौक हो जाता है और बोलता है कि मैंने तो तुम्हें दूध में वह बेहोशी की दवा मिलाई थी, तुम अभी तक होश में कैसी हो। तो रूपाली बोलती है शायद तुम भूल गए, मैं एक नर्स भी हूँ और मुझे इस दवाई का तोड़ पता था। तो चुन्नीलाल बोलता है अब तुम्हें पता चल ही गया है तो ठीक है, जो सही है वह गलत है, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ वह सब करूँगा। और भाई साहब आप देखोगे कि चुन्नीलाल रूपाली के साथ ज़बरदस्ती करता है, और आपको यहाँ पे इनका बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होने वाला है। और इनका सीन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब उनका सीन ख़त्म हो जाता है तो आप देखोगे कि इतने में उसका दोस्त शैलेंद्र आता है, क्योंकि रूपाली ने शैलेंद्र को सब बता के रखा है कि चुन्नीलाल ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करा है। तो शैलेंद्र बोलता है बेटा अब तेरी खैर नहीं, अब तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो चुन्नीलाल बोलता है कि यार देख, कोई हेल्प तो कर दे भाई, गलती से हो गया, लेकिन पुलिस मत बुलवा, मेरी इमेज का क्या होगा। तो शैलेंद्र बोलता है कि ये करने से पहले तो तूने सोचा नहीं कि तेरी इमेज का क्या होगा। तो इधर शैलेंद्र बोलता है कि एक उपाय है, अगर तू इससे शादी कर ले तो मैं पुलिस रिपोर्ट नहीं करूँगा, नहीं तो मैं पुलिस को अभी बुलाता हूँ। तो इधर चुन्नीलाल बोलता है ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। और शैलेंद्र रूपाली से पूछता है तो रूपाली भी बोलती है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इनसे शादी करने का, अब तो मैं इनसे शादी ही करूँगी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी, आत्महत्या कर दूँगी। और भाई साहब वह भी मान जाता है। और अगली सुबह होती है तो इधर रूपाली और चुन्नीलाल की शादी कर दी जाती है। और अब आपको यहाँ पे इनका पूरा सीन देखने को मिलेगा दूल्हा दुल्हन वाला, जो कि काफ़ी तगड़ा होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है। और जब उनका पूरा सीन ख़त्म होता है तो इधर थोड़ी देर बाद राधिका का भी मन होने लगता है। तो राधिका अपने पति मनोज के पास आती है। और भाई साहब यहाँ पे भी आपको मनोज और राधिका का ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो कि आपको बहुत मज़ा देने वाला है। और जब उनका सीन ख़त्म हो जाता है तो आप देखोगे कि जब थोड़ी देर बाद इधर चुन्नीलाल और शैलेंद्र आपस में दारू पार्टी करते हैं, तो इधर जो चुन्नीलाल है वह बोलता है यार तूने तो मेरी रूपाली से शादी करके बहुत बढ़िया करा, मुझे तो अब मज़े ही मज़े है। और आप फिर देखोगे कि आपको फिर से यहाँ पे एक और बार सीन देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार शैलेंद्र और रूपाली का सीन देखने को मिलेगा। तो शैलेंद्र बोलता है कि अब ये बुड्ढा तो 2 दिन का मेहमान है और इसके जाने के बाद आप सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तो रूपाली बोलती है कि एक नंबर के चूतिया इंसान हो, अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी होगी, तुम्हारी नहीं, तुम भी तो 2 दिन के मेहमान हो। तो शैलेंद्र बोलता है कि यह प्लान तो हम दोनों का था ना। तो रूपाली बोल प्लान दोनों का था, लेकिन अब से प्रॉपर्टी मेरी होगी। और शैलेंद्र का तो लंबा सा चूतिया कट जाता है। इस वेब सीरीज में सिर्फ इतना ही।